वो पंक्तियां ये है कि देश में हिंसा इस समय चरम पर फिर पहुंच गई है। पत्थरबाजी करना, गले काटना, ये कार्य चरम पर पहुंच गया है। ये जब सीए और एनआरसी हिंसा शुरू हुई थी, दंगे देश में शुरू हो गए तो हमने सबसे पहले पंक्तियां लिखी थी कि इन हिंसक प्रदर्शनकारियों से क्षति का जवाब मांगा जाएगा। इन हिंसक प्रदर्शनकारियों से क्षति का जवाब मांगा जाएगा। उनकी हलक में हाथ डालकर पूरा हिसाब मांगा जाएगा। और उन्हीं के लिए एक आगे की लाइनें थी कि धीर है, अपने युवा भाइयों के लिए है कि धीर है तो धैर्यता को धारना भी सीखिए। धीर है तो धैर्यता को धारना भी सीखिए और दीर्घ है तो लघु को तारना भी सीखिए। दीर्घ है तो लघु को तारना भी सीखिए और प्रेम के पुजारी बनकर प्रेम को बांटिए मगर। प्रेम के पुजारी बनकर प्रेम को बांटिए मगर वीर है तो दुष्टता को मारना भी सीखिए। वीर है तो दुष्टता को मारना भी सीखिए। और आगे की पंक्तियां थी क्योंकि मैं कुछ तैयार करके नहीं आया इसलिए बोल दे रहा हूँ। बेटियों के ऊपर हमने पंक्तियां लिखी थी। जब हाथरस में कांड हुआ, हैदराबाद में एक बहन के साथ दुराचार हुआ और उनकी बॉडी को जला दिया गया, तो उस वक्त मैंने लिखा था लाइनें कि सब हत्यारे हैं भारत माँ के, मैं किस किस को नादान लिखूं। सब हत्यारे हैं भारत माँ के, मैं किस किस को नादान लिखूं। और बेटियों की आबरू लूटी जाए सरेआम जब सड़कों पर, फिर कैसा हिंदुस्तान लिखूं। आगे की पंक्तियां ये हैं कि बेटियां भेड़ियों से घिरी पड़ी हैं। बेटियां भेड़ियों से घिरी पड़ी हैं, जिंदगी उनकी त्रस्त है मगर देश के राजनेता अपनी राजनीति चमकाने में मस्त हैं। मगर देश के राजनेता अपनी राजनीति चमकाने में मस्त हैं, मगर देश की कानून व्यवस्था अपराधियों के सम्मुख पस्त है और देश की मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने में व्यस्त है। इस देश की मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने में व्यस्त है। तो ऐसी निर्लज घटनाओं से देश हमारा जूझ रहा। देवी को ना पूज सका, देवी की प्रतिमा पूज रहा। और अंत में आखिरी हमारी लाइनें हैं, इसके साथ मैं अपनी लाइनें खत्म करता हूं। हुआ क्या था कि हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब नाम लिखाए थे, हुई तो नहीं लेकिन फिर भी मान लीजिए कि हमारी कई सारी प्रेमिकाएं हुई। उन प्रेमिकाओं में से मैंने एक प्रेमिका को खत लिखा। खत इसलिए लिखा कि भाई पूछ लें, हाँ बात नहीं हो रही, नहीं बातें नहीं हो पा रही थी। तो हम पूछी, अच्छा ठीक है बताओ क्या बात है। तो उसने हमसे पूछा क्या बात है बताइए। तो अंत में मैंने उसको खत जो लिखा कि मैं अब तुमसे एकदम अलग होने जा रहा हूँ, त्रस्त हो गया हूँ। तो मैंने आगे क्या कहा कि मेरी मजबूरियाँ समझो। हालांकि ये कविता मैं पूरी तरह से अपने लिख नहीं पाया था, कुछ लाइनों से पूछ के मिला के लिखा था कि मैं जो बात है सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ। ये कविता मैं पूरी अपनी तरह से लिख नहीं पाया था तो मिला के लिखा हूँ कि मेरी मजबूरियाँ समझो, अब मैं तुमसे मिल नहीं सकता। मेरी मजबूरियाँ समझो, अब मैं तुमसे मिल नहीं सकता। ये गुल अपनी मोहब्बत का इस जहां में खिल नहीं सकता। मेरी मजबूरियां समझो, मैं तुमसे अब मिल नहीं सकता। ये गुल अपनी मोहब्बत का इस जहां में खिल नहीं सकता। अरे बड़ा बड़ा जालिम है बाप तुम्हारा, भाई भी बहुत तगड़ा है। बड़ा जालिम है बाप तुम्हारा, भाई भी बहुत तगड़ा है। मुझे जमकर लतियाया है, मैं हिल नहीं सकता। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी के साथ अपनी पंक्तियां विराम देता हूं।